बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 दिसंबर 2023 रोज़ इतवार 26 जमादिउल अव्वल बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मक्का रूट इनिशिएटिव 5 साल में 6 लाख से ज़्यादा आज़मीन हज ने फ़ायदा उठाया। सऊदी अरब के मक्का रूट इनिशिएटिव से आज़मीन हज की एक बड़ी तादाद मुस्तफ़ीद हो रही है, जो शराकतदार ममालिक के ज़ायरीन के लिए सफ़र और दाखिले को आसान बनाता है। सरकारी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक इस सहूलत से फ़ायदा उठाने वाले आज़मीन हज का ताल्लुक 7 मुल्कों से है। उनमें मराकश, इंडोनेशिया, मलाइशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की और आइवरी कोस्ट शामिल है। अब तक 6,17,756 आज़मीन हज को ये सहूलत फ़राहम की गई है। मुस्लिम अक्सरियती ममालिक में 2019 में शुरू किए जाने वाले इस सर्विस प्रोग्राम के तहत आज़मीन हज को उनके मुल्क के एयरपोर्ट पर वीज़ा कस्टम्स की सहूलत फ़राहम की जाती है, ताकि सऊदी अरब आमद पर उनका वक्त बचाया जा सके। एयरपोर्ट से तमाम आज़मीन को उनकी बसों के ज़रिए होटलों में पहुँचा दिया जाता है, जबकि उनका सामान भी डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है। वाज़ेह रहे, वज़ारत दाखिला, वज़ारत हज और उम्रा समेत कई इदारों के ताउन से मक्का रूट इनिशिएटिव को नाफिज किया जा रहा है। याद रहे, मक्का रूट इनिशिएटिव तजर्बाती तौर पर मलाइशिया से शुरू किया गया था। प्रोग्राम के दूसरे साल इंडोनेशिया के लिए भी तजर्बाती तौर पर यह सहूलत फ्राहम की गई। उसके बाद पाकिस्तान को इस प्रोग्राम में शामिल किया गया। हलाल अहमर के कंट्रोल रूम को 1 लाख से ज़्यादा कॉल्स मौसूल। सऊदी हलाल अहमर ने कहा कि गुज़श्ता माह नवंबर में कंट्रोल रूम को 1 लाख से ज़्यादा कॉल्स मौसूल हुई हैं। ज़बक वेबसाइट के मुताबिक हलाल अहमर ने मौसूल होने वाली तमाम कॉल्स पर तिब्बी इमदाद फ्राहम की है। हलाल अहमर ने कहा कि सबसे ज़्यादा कॉल्स मक्का मुकरमा रीजन से मौसूल हुई, जिनकी तादाद 22,901 है। दूसरे नंबर पर रियाद रीजन है, जहाँ से 17,400 कॉल्स मौसूल हुई, जबकि मशरक़ी रीजन तीसरे नंबर पर है, जहाँ से मौसूल होने वाली कॉल्स की तादाद 8,060 है। कतर एयरवेज़ की दोहा से न्योम के लिए परवाज़ों का आगाज़। कतर एयरवेज़ ने हफ्ता 9 दिसंबर को दोहा और न्योम के लिए परवाज़ों के आगाज़ के साथ सऊदी अरब के लिए अपनी सर्विस को बढ़ा दिया है। न्योम कतर एयरवेज़ का सऊदी अरब के लिए 10वां रूट होगा। इससे पहले कतर एयरवेज़ ने सऊदी अरब के तारीखी मुकाम अरुला, तबूक और यम्बू के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया था। कतर एयरवेज़ ने दोहा के हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयरबस जो है A320 तैयारों के साथ न्योम के लिए हफ्ते में 2 परवाज़ें चलाने का ऐलान किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब 2023 के पहले 7 माह के दौरान टूरिस्ट की आमद के लिहाज से आलमी सतह पर दूसरे नंबर पर रहा। सऊदी वज़ारत सियाहत के मुताबिक 2019 की इसी मुद्दत के मुकाबले में जुलाई के आखिर तक सऊदी अरब में टूरिस्ट की तादाद में 58% का जो इजाफा है वो देखा गया है। मवेशी मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेमेंट करने के लिए जो है वो ज़रूरी किया जाएगा। मवेशियों की जो मंडियां हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने की पाबंदी जो है उसकी मंजूरी नए ज़ाब्ते की जो गाइडलाइन है वो जारी की गई है, और जो है मवेशी मंडी को मज़ीद मुनज़्ज़म और कंट्रोल करने के लिए और जो है ये अवामी फ़ायदे के एक हिस्से के तौर पर सामने आया है। शहरियों ने सबक के ज़रिए इस फैसले पर अपने इत्मीनान का जो है वो इजहार करते हुए कहा कि इससे बड़ी जो हेरा फेरी है मंडियों में उसका ख़ात्मा हो जाएगा, और जो इससे मार्केट की जो प्राइसेस हैं वो भी कंट्रोल होंगी और इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बैरूनी उम्रा ज़ायरीन 1 साल में कितनी बार आ सकते हैं? सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक बैरून मुल्क से ज़ायरीन 1 साल के दौरान कई मरतबा उम्रा के लिए आ सकते हैं। अदब वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज के ट्विटर पर एक शख्स की जानिब से सवाल किया गया था, क्या 1 से ज़ायद बार बैरून मुल्क से उम्रा वीज़े पर आया जा सकते हैं? इस हवाले से वज़ारत का कहना था कि बैरून मुल्क से ज़ायरीन 1 साल के दौरान जितनी बार चाहें उम्रे के लिए सऊदी अरब आ सकते हैं। वो सऊदी अरब के किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या रीजनल एयरपोर्ट के रास्ते उम्रा अदा करने के लिए आ सकेंगे। वज़ारत हज की जानिब से मज़ीद कहा गया था कि अब तक उम्रा ज़ायरीन सिर्फ जद्दा या मदीना के एयरपोर्ट से आते थे, लेकिन अब वो सऊदी अरब के किसी भी इंटरनेशनल या रीजनल एयरपोर्ट से उम्रा वीज़े पर सऊदी अरब आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। जद्दा एयरपोर्ट से आने की पाबंदी नहीं रही। और इसके अलावा जो है जो उम्रा परमिट है वो आपको नुस्ख एप्लीकेशन के ज़रिए निकलवाना होगा। सऊदी अरब में किन मुल्कों के शहरी सबसे ज़्यादा हैं? सऊदी महकमा शुमारियात ने 2022 के दौरान होने वाली मरदमशुमारी में उन 6 मुल्कों की लिस्ट भी जारी की जहां के शहरी सबसे ज़्यादा हैं। अलमरसद वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों में सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो बांग्लादेशी शहरियों की है, जिनका तनासब 15.8% है। इंडियन शहरियों का तनासब 14.1% है, जिसके साथ उनका दूसरा नंबर है। पाकिस्तानी 13.6% के साथ तीसरे नंबर पर है। यमन 13.5% से चौथे, मसरी
4% से 5वें और सूडानी 6.1% से 6ठे नंबर पर हैं। महकमा शुमारियात के मुताबिक सऊदी अरब में गैर मुल्कियों की तादाद 13.4 मिलियन है। ये कुल आबादी का 41.6% है। सऊदियों की तादाद 18.8 मिलियन है। कुल आबादी का 58.4% है और कुल आबादी 3,21,75,224 नफूस पर मुश्तमिल है। खाना काबा की बहाली के काम का बाकायदा आगाज़ हो गया। वज़ारत ख़ज़ाना में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस की निगरानी में और मुतल्लिक़ा सरकारी इदारों के साथ मिलकर खाना काबा की मतवादर देखभाल का काम जो है वो किया जाता है और ये खादम हरमैन शरफ़ैन जो है कि मतवल्ली शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद की हुकूमत की कोशिशों का हिस्सा है और जो है वो ताकि वो खाना काबा की मुसलसल देखभाल को रखते हैं और इसके अलावा जो दो मुक़द्दस की मसाजिद हैं उसके मतवल्ली की हुकूमत की तरफ से जो है तमाम जो इसकी देखभाल है उसका हुक्म दिया जाता है। मौसमी इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए वैक्सीन ली जाए। सऊदी वजारत सेहत ने इन्फ्लुएंजा के फैलाव और उससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और वैक्सीन लेने की हदायत कर रखी है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक मौसमी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लेने से इन्फेक्शन और वायरस के असरात से बचा जा सकता है। इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन है जो आसानी से एक दूसरे से मुंतकिल होता है और यह हर उम्र और ग्रुप के लोगों को मुतासर करता है। वजारत का कहना है कि मौसमी इन्फ्लुएंजा का वायरस सांस लेने या आलूदा जगह को छूने से आसानी से मुंतकिल होता है, इसलिए इससे बचाव के लिए वैक्सीन ज़रूर ली जाए। हफ्ते के दिन सैलाब से 18 लोग बच गए और वो अपनी कारें छोड़ने पर मजबूर हो गए। 18 लोग जिनमें मर्द, ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं वादी लुमा के क्लब में उनके मुकाम पर अचानक तूफ़ान के हमले से बच गए। जो अल कनफदा और अल मुखवा गवर्नरेट है उसमें सबत अल चारा और या 20 गामत के दरमियान वाक़ है। ज़िंदा बच जाने वाले ये लोग वादी के दरमियान में पिकनिक मनाने के लिए बैठे हुए थे कि दूर दराज से अचानक आने वाली मूसलाधार बारिश के ख़तरे से बेखबर थे। ये लोग अपने बच्चों के साथ वहाँ से भागने पर मजबूर हुए। अपनी गाड़ियों और अपना सामान उनके आंखों के सामने बह जाने पर मजबूर होकर देखते रहे। दोनों तरफ से पहाड़ों में घिरी तंग वादी की नदी की वजह से उन्हें जो है बाहर निकलने में मुश्किल पेश आई और वो सैलाब के ख़तरे से बचने के लिए जो है वो पैदल भागे और तेज़ी से जो है वहाँ से निकल गए। उनकी 3 गाड़ियाँ तबाह हो गईं। हम क्लब वर्ल्ड कप के शायकीन के इस्तकबाल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जद्दा किंग अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट। जद्दा के किंग अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट ने ऐलान किया है कि वो 2023 क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप के शायकीन के इस्तकबाल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इन दिनों जद्दा शहर अपनी तमाम तफसीलात के साथ 2023 क्लब वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के माहौल का तजर्बा कर रहा है, जिसमें जो है 20वें एडिशन के आगाज़ की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टूर्नामेंट का आगाज़ 12 दिसंबर को सऊदी प्रोफेशनल लीग चैंपियन अल इत्तेहाद के साथ होगा, जिसका मुकाबला न्यूजीलैंड की ऑकलैंड सिटी टीम ओशियाना चैंपियन से होगा। मेहमानों की किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आमद के बाद से मेज़बानी की खसूसियात जो हैं उनके जहनों में नक्श हो जाएंगी। उनको हर तरह की इंटरनेशनल लेवल की सहूलियात और सर्विसेज फ्राहम की जाएंगी। चीन ने 3 सैटेलाइट भेजने के लिए एक रॉकेट खला में छोड़ दिया। हफ्ते के दिन चीन ने ज़ूक 2Y3 कैरियर रॉकेट को मुल्क के शुमाल मगरिब में जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में छोड़ा। सनवाहा न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि मिसाइल ने 3 सैटेलाइट्स होंगो 2 और TY33 को एक मज़ार में छोड़ा। ये तीसरा मिशन है जिसे ज़ूक 2 कैरियर रॉकेट ने अंजाम दिया। सऊदी अरब में हफ्ता को सोने के रेट क्या रहे। सऊदी गोल्ड मार्केट में हफ्ता 9 दिसंबर को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में मजीद कमी रिकॉर्ड की गई। आंचल वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 211.46 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 244.67 रियाल, 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 221 और जो है 53 रियाल और 18 कैरेट 181.26 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। अगर रियाल रेट की बात करते हैं तो रियाल रेट के लिए आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 75 रुपये 10 पैसे, STC पे दे रहा है 74 रुपये और 86 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 74 रुपये 90 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 75 रुपये 14 पैसे, मनीग्राम 75 रुपये 6 पैसे, टेली मनी 74 रुपये 96 पैसे। इंडिया के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है 21 रुपये 90 पैसे, STC पे 21 रुपये 86 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 78 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 92 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 72 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 70 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।